भारत में अंग्रेजों ने कई सौ साल इसलिए राज किया क्योंकि उनका उद्देश्य था फूट डालो राज करो। इसी नीति ने 19 जुलाई 1905 में राजनीतिक फायदे के लिए अंग्रेजों ने बंगाल को बांट दिया। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन तब लोगों के बढ़ते आक्रोश और विद्रोह ने एक बार फिर 1911 में बंगाल को एक कर दिया। बंगाल ने 10 हिंदू वंशों का शासन देखा तो कभी मुगलों के राज का गवाह भी रहा। हालांकि 1905 में बंगाल विभाजन की आग 1947 में देश की आजादी और विभाजन के साथ खत्म हुई। पर क्या आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में होते हुए पश्चिम बंगाल क्यों कहलाता है? बंगाल का इतिहास 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है। पहले की सभ्यता के कई अवशेष हैं जिसे द्रविडियन, तिब्बती बर्मन और ऑस्ट्रो एशियाई लोगों ने बसाया था। लेकिन सिकंदर ने जब बंगाल में आक्रमण किया तब बंगाल में गंगारिदई साम्राज्य था। इसके बाद यहाँ पाल वंश ने विशाल साम्राज्य खड़ा किया और करीब 400 साल तक राज किया। पाल राजाओं के बाद बंगाल पर सेन राजवंशों का अधिकार हुआ, लेकिन इन्हें दिल्ली के मुगल शासकों ने हराया और 16वीं शताब्दी में बंगाल मुगल शासन की शुरुआत हुई। मुगलों के बाद सन 1947 में अंग्रेजों ने पहली बार बंगाल और भारत में अपने पांव जमाए थे और यहीं के हो गए। लेकिन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो बंगाल का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ और पश्चिम भाग भारत में और पूर्वी भाग पाकिस्तान में चला गया, जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। लेकिन 1971 में एक बार फिर पाकिस्तान का विभाजन हुआ, स्वतंत्र बांग्लादेश का, जिसके बाद जन्म हुआ। इस बीच देश के आजाद होने के बाद देशी रियासतों के विलय करने का काम शुरू किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार पड़ोसी राज्यों के कुछ बांग्ला भाषी क्षेत्रों को भी पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया। बाद में बिहार का भी कुछ हिस्सा भी इसमें शामिल किया गया। 1967 और 1980 बंगाल के लिए हिंसक रहा। इन्हीं सालों में नक्सलवादी आंदोलन, बिजली के लिए गंभीर संकट और चेचक के प्रकोप जैसे संकटों के बीच राज्य में आर्थिक गतिविधियां धीमी सी रहीं। बंगाल में 1967 तक तो कांग्रेस का शासन रहा। 1968 से मार्च 1972 तक राज्य में राष्ट्रपति शासन जरूर रहा, लेकिन बीच बीच सरकार बनती और बिगड़ती रही। जून 1977 के आपातकाल के बाद देश में परिवर्तन की लहर चली तो पश्चिम बंगाल में भी सत्ता का परिवर्तन हुआ और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनी। 1947 से 1977 तक राज्य में कुल 7 मुख्यमंत्री बदले और 3 बार राष्ट्रपति शासन रहा। वहीं 1977 से 2011 तक वाम मोर्चा के सिर्फ 2 मुख्यमंत्रियों ने कामकाज संभाला। पहले ज्योति बसु 21 जून 1977 से 6 नवंबर 2000 तक मुख्यमंत्री रहे। फिर अपनी उम्र का हवाला देते हुए जब वे मुख्यमंत्री पद से हटे तो बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कमान संभाली और 2011 के मई में विधानसभा चुनाव तक पद पर बने हुए थे। इस बीच केंद्र में 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी तो ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव मिला, लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अब तक अफसोस करती है। 2011 में हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी सत्ता पर आई और तब से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में आम चुनाव यानी कि विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस बार बीजेपी भी जोर शोर से लगी हुई है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या टीएमसी अपनी सत्ता बचा पाती है या फिर बीजेपी सत्ता में आती है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।